घर में बेटा बेटी कुछ पैदा हो, या बेटा या बेटी, तो बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। और बेटा भी हो और बेटी भी हो, लेकिन उनको बेहतर तालीम देना ये माँ बाप का काम। अब तो कटहर गाछ रोप लेबे, आम खोज भी नहीं पा, कटहरे बहुत तो टनुआ काहे कि आज इंसान, एक माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, अब देखिएगा माँ साग खाती है, बच्चा नहीं खाता, लेकिन जब बच्चा पखाना करेगा साग के तरह, माँ बैगन खाएगी, बच्चे के पखाने में गोटा, बचवा नहीं खाया। माँ मछली खाए, असर बच्चे पे। जब माँ बाप अगर कुछ गलत माँ खा ले तो सब्जी का असर, दाल का असर, दक्षाना का असर हो सकता है। तो माँ अगर गलत कार्य हो, अगर माँ बेनमाजी हो, माँ अगर हराम खाए तो बच्चों पे असर होगा कि नहीं, दिमाग पे असर होगा कि नहीं, दिल पे असर होगा कि नहीं, ईमान पे असर होगा कि नहीं, अकीदा पे असर होगा कि नहीं। इसलिए आज अगर माँ कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी तेरे घर में गुलाम है हुसैन। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी उर्फ बाबा। लेकिन आज हमारे नौजवान इतना बिगड़ा है जितना बीजेपी का नेता नहीं बिगड़ा है, इतना लोग बिगड़ा। पूरे हजरत न स्कूल न कॉलेज न कहीं नहीं जाना, तभी को कम कर दीजिए, कहीं नहीं जाना, कोई मतलब नहीं पढ़ाई से। एक यहूदी के लड़का ने पूरे मुसलमान के बेटों को बर्बाद किया है, पता है आपको? एक यहूदी का बेटा 9 साल उम्र है, लिखिए 9 साल उम्र है, जिसका नाम PUP पप, उसका नाम पप है। और वो यहूदी का बेटा है जिसने एक गेम का माशाल्लाह ऐप बनाया, PUBG उसका नाम रखा। उसका नाम क्या रखा? PUBG। उम्र कितनी है? 9 साल। लड़का कहाँ है? यहूदी। यहूदी किसको कहता है? इस्राइल में। इस्राइल का यहूदी कौन है? अब वो भी सुन लीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटा, जिन बेटों में 10 बेटा मिलके अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला और जो 10 भाई बचा, उन्हीं के बाल बच्चा आज नस्ल वही यहूदी है। तो जो यहूदी अपने भाई का ना हो सका, अपने भाई को कुआं में डाल दे, वो यहूदी तेरा होगा, तेरे खानदान का होगा। उसने प्लान बनाया, तो बड़ों ने नहीं बनाया, किसने बनाया? एक 9 साल का लड़का पढ़ा और एक ऐप बनाया। ऐप में वो गेम डाला, गेम का नाम PUBG। 9 साल की उम्र में उसने PUBG गेम बनाया। ऐसे तो 180 गेम है मोबाइल में, 180 गेम है, वो यहूदी का गेम बना हुआ है जो मोबाइल में डाला है। जितना गेम देखते हो, कार्टून देखते हो, वो यहूदी का बेटा सब बनाया है। 6 साल 10 साल 12 साल का लड़का, कोई बड़ा आदमी नहीं बनाया। और वो मोबाइल का ऐप तेरा बेटा देख रहा है, और उस ऐप को बना करके उनका बेटा करोड़ों अरबों कमा के एसी में सो रहा है। 9 साल का बेटा गेम में ऐप डाल के करोड़ों कमा के एसी में सो रहा है, और उस गेम को देखने के चक्कर में तेरे बेटे को उसके बेटा ने कहां बैठा दिया? जहां कुकुर बैठता है वहां तेरे बेटे को बैठा दिया। जहां कुकुर बैठता है तेरे बेटे को वहां बैठा दिया, और उसका बेटा आराम से गेम बना के करोड़ों कमा के जाके अपने एसी रूम में सो रहा है। और तेरा बेटा जहां रोगाहा कुकुर बैठता है, खोल रहा है, वहां तेरा बेटा बैठ गया रात भर। तुम बाप हो, घर में हो, अब वो बेटा इस लायक नहीं है कि तेरे मरते समय कुरान पढ़ सके, ना वो आयत पढ़ सके, ना फातिहा पढ़ सके, ना दुआ कर सके, ना दुआए जनाजा पढ़ सके। अरे जो मुसलमान अपने बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के कहे मौलाना जनाजे की नियत बता, जो मुसलमान ईदगाह जाके कहे ईद की नियत बता,
जो मुसलमान बेटी को निकाह के मंडप में बैठा के कहे मौलाना मेहर का मसला बता, और वो कहे इस्लाम खतरे में है। ए मुसलमानों, ना इस्लाम खतरे में, ना कुरान खतरे में है, बल्कि खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। बाबा सुभान अल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थक तो नहीं गए? माशाल्लाह। ये बहुत दीवाना है, बहुत तोर अंदाज बोले गो। आजकल फैन के है फैन। हमरा एगो लड़का कहल के तोर हम फैन ही के तने पंखा तक है। बोल हजरत वो फैन छोड़िए, अब की एगो नया मार्केट में आया है, हेलो गाइस। कहिए इटा की ही करे, बोल तोहनी ने जान भी हजरत ये नया माल यार, हेलो गाइस। मतलब लड़का लोग इतना इस तरह कर लिया है। अरे माशाल्लाह हजरत, ये मोबाइल में जो है ना मुसलमान बर्बाद है, और इस मोबाइल से हजरत बता देते हैं 14,000, कितना 14,000 6 साल में मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, यानी गैर मुस्लिम बन गई, इस्लाम छोड़ दिया। क्यों? ये मोबाइल के चक्कर में। कोई किसी पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू व्हाट्सएप में लिख दिया, अब वो बेटी खाना पीना बंद, बोल हम बिहा करबो तो वहीं कर। अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, बोल जहर खा लेबो लेकिन लेनिया मुड़ा दे देबो, हमर प्यार भेगलो प्यार। अरे वाह, एक मैसेज में जहर खा रहे हो, एक मैसेज में घर छोड़ रहे हो, एक मैसेज में बाप को रुसवा कर रहे हो। अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान का मैसेज भेजा, एक बार वो मैसेज पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। अरे समझ में तो हो रे, लेकिन नहीं, दिन समझते मोबाइल। अरे बाप, जवान जवान लड़की मोबाइल, लड़का मोबाइल, बड़का मोबाइल, एक एक घर में 6 गो मोबाइल, 300 रिचार्ज करोगे तो 1800, 2000, 2500 हर महीना अंबानी को दे देता है। लेकिन इमाम की तनख्वाह में अगर 110 रुपया घर पीछे में 120 कर दीजिए, बोल मौलवी तोलवी नहीं रख, 250 रुपया एक एक घर में, 300 रुपया, 1200 1500 अंबानी को देता रिचार्ज में। घर में सबके पास कुरान शरीफ है। बोल किसने अपनी बीवी को कुरान पढ़ते देखा एक महीना में? माँ को देखा कुरान पढ़ते, बेटी को देखा कुरान पढ़ते? नहीं देखा। मोबाइल चलाते देखा, एलसीडी के सामने देखा, हाथ में रिमोट देखा, व्हाट्सएप में देखा, फेसबुक में देखा, यूट्यूब में देखा, कुरान पढ़ते नहीं देखा। सबके घर में कुरान। शादी होकर जब लड़कियां आती है ससुराल तो कुरान शरीफ लेके आती है। अरे माशाल्लाह, होता है कि नहीं? सबके घर में यही कसैया। जब बहू सब नई नई शादी होके आती है, गाड़ी से उतरेगी, देखिएगा कुरान शरीफ उनके आगे पीछे जो रहता है, एक दुगो क्या उसको कहता है, लोकनिया, लोकनिया कुरान शरीफ लेके उतर रही है, ताकि पूरा कसैया वाला देख ले कि फलना पुतो पढ़ल। ये नाम तो गड़िया से ला तो अजमेर सेंटर यह नाम है लगा। अरे बाप, सबको गाँव में चर्चा, बोलो कर पुतैया पढ़ लेगी। लाया और कुरान शरीफ अलमारी सेट, हाथ में रिमोट, पास में मोबाइल, साइड में एलसीडी, कुरान छुपा दिया, मोबाइल सामने रख लिया, एलसीडी सजा दी। नहीं, दोबारा कुरान नहीं खोलना, नहीं खोलता। आपने पढ़ते देखा कभी बीवी को? नहीं देखा होगा। एक बहू को मैंने पूछा कि आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्या है? बोल पढ़ेंगे मौलाना साहेब, हमार ससिया मरतो से ना पढ़ो, ससिया मोरबेन करतो में पढ़ो। और अगर 2-4 साल में अगर सास मर गई, खुदा न करे, अब उनका 40वां जब पुतो लोग कुरान शरीफ खोलती है, अब 6 महीना बाद कुरान शरीफ खोल रही है, 9 महीना बाद, 1 साल के बाद। पढ़ी तो थी लेकिन कुरान पढ़ना आदत खत्म कर दिया, मोबाइल की आदत बना लिया, टीवी आदत बना लिया। अब कुरान शरीफ खोलेगी और इतना खतरनाक पढ़ती है, कसम खुदा के अंदर। जब कोई सास के 40वां पढ़ती थी, जा में आऊज़ु बिल्लाहि
हम बोले ससिया बात ससुरो मोरलोन किर भेलो। इतना खतरनाक पड़ती है, अगर कोई नहीं जानेगा ना तो घर ढुकी देख तो को मोरो नहीं की पछी एकदम बिना तो लड़तो को अलीफ लाम मीम कलिए की भेलो बलपुत यहाँ कुरान शरीफ पढ़ो। बात तेरे घर में कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिला। बीवी फातिमा है, कपड़े में पेवन था, घर में चक्की चलाते, खुद पानी लाते, हसनैन करीमैन का झूला झूलाते, लेकिन फातिमा है माजन मुसल्ले पे कुरान खोलती। जब तक अली नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती। तलावत पे तलावत होती, इबादत पे इबादत होती, जिक्र पे जिक्र होता। वो फातिमा के नस्ल में रब ने हुसैन जैसा बेटा दिया। वो जब करबला पहुंचा तो पानी बंद हुआ, करबला पहुंचा तो ईमान बचाया, करबला पहुंचा कुरान बचाया, करबला पहुंचा तो दीन बचाया, करबला पहुंचा तो शरीयत बचाया, करबला पहुंचा तो सजदा बचाया, गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा बाप की इज्जत न बचा सका, तेरा भाई समाज की बहन न बचा सके, तेरा बेटा कौम की बेटी न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक बावरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। इसलिए जरूरत है तालीम की, जरूरत है पढ़ाई की, जरूरत है शिक्षा की। इन बच्चों के हाथ में किताब दे दो, मोबाइल छीन लो, ताकि वो बेटा जब गली में चलेगा आवारा नहीं करेगा, घर में सोएगा गाना नहीं गाएगा, बेटी सोते रहेगी जबान से कहते जाएगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज मोबाइल बर्बाद है हजरत, 15-20 हजार का मोबाइल ले घूमता है यार। घरम टावर नहीं आवे, घरम टावर वा गए। एक दो लड़की मोबाइल रखती है, जहां मैं आ पाता टावर ने कगर फोन को केवल के जन टावर वे नहीं आवे यार। खता दिन बढ़िया दिन फुल टावर उन्हें टावर ने पावर ही गया। बेटियों को भी मोबाइल से दूर रखना, मगरिब में छीन लो मोबाइल। बेटी तू सो जा कलीजे फातिमा बन के, ताकि तू ससुराल जाएगी, झोपड़ी गरीब की होगी, शोहर मजदूरी करेगा, वो घर आएगा, तुम मुस्कुरा के सामने जाना, हाथ में पानी देना और शोहर के बगल में बैठना। घर बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिल जाए। क्यों अजमेर जाएगी औरत? औरत अजमेर क्यों जाए? औरतों को अजमेर जाना मना है। अजमेर जा सकते हैं, मजार नहीं। कचौचा जा सकते हैं, मजार नहीं। औरतों को मजार जाना हराम है, लेकिन मजार औरतें जाती है। बस चल लियो चल लियो। अरे वाह, मजार के सफर में जो औरत निकलती है अल्लाह व रसूल की लानत है उस पर। मर्दों को मजार जाने का है, औरतें ईदगाह नहीं जा सकती। ईद बकरीद में ईदगाह नहीं जाए, जुमा के दिन जुमा पढ़ने नहीं जाए, वो मजार नहीं जाए, वो जनाजा में नहीं जाए, वो घर में रहे। कहे मौलाना जनाजा वो पढ़े, ईदगाह वो जाए, मस्जिद वो जाए, लड़ाई के मैदान वो जाए, तो हम लोग को घर बैठे बैठे क्या फायदा, सवाब कहाँ मिलेगा? ये तो कह सकती ना औरतें। तो मेरी माँ बहनें, आप घर बैठे रहेंगे, शोहर कहीं से आएगा, सामने जाना, मुस्कुरा के पानी दे के बैठना, खाली दोनों हाथ से पानी गिलास पकड़ना दोनों हाथ में, और दोनों हाथ से शोहर को देना, हो सके तो मुंह देख के देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी दे देती है तो घर बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब मिल जाता है। वो क्यों जाएगी अजमेर? रोज पानी दे, रोज जिहाद का सवाब, 30 दिन दे 30 जिहाद का सवाब, 360 दिन दे 360 जिहाद का सवाब, 10 साल दे कितना सवाब, घर बैठे बैठे नेकियों का अंबार। लेकिन हम लोग को बीवी सब मुंह देख के पानी देती है, मुहा ही ने गिलसा ही, क्योंकि पढ़ी लिखी है नहीं। तुम जब बेटा शादी करते हो तो थोड़ा देखता दीनदार लड़की कहाँ मिलेगी, KTM कहाँ देगा, बुलेट कहाँ देगा, कम बड़ा भिखमंगा है बेटा बाप, इतना बड़ा खत्म। बेटा तेरा पैदा किया तू, नाम चढ़ा तेरा, बाप के बेटे के साथ बाप का नाम, और गाड़ी देगा बेटी बाप, तब चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी बाप, रखेगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप,
घर सजाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा होता उसे बढ़िया है। शर्म नहीं आती? बेटी बाप से पैसा मांगते, 3-3 लाख मांगता है। लड़का है 35 किलो और गाड़ी है 1.5 कुंटल, और घर वाली चढ़ा लगता ना, देख लड़का सीटम गड़े रहो तो घर वाली यूप्रम ला तो ठेरवाल रहे, और घर वाली हाथा शोहर के गर्दन में घेचवे में रखे, हाथा इन्होंने नहीं रखे। एगो बहू पूछे आप लोग गर्दन में हाथ शोहर के कहे रखते हैं? बोले हमारे पास 3 लाख दिलो मौलाना साहब, बेसी कबो दाबी मेर दबो तो घेचवे में माथा रखता। अजीब तमाशा है, कोई मतलब नहीं दीन धर्म का। उसे सिर्फ शादी हो, सजावट 3 किलोमीटर, याद रखना दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आज तुम शादी में पड़ाका फोड़ते हो, फोड़ो। यहाँ पड़ाका दुनिया देखती है, कब्र में बम फूटेगा, वहां कोई नहीं देखेगा, गुम कर तो एकदम खत्म। कम बदमाशी करते हैं, इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप को पहचानो, मुसलमान बनो। पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। बहुत मुसलमान शराब पीता है। यहाँ 2-4 गो पटपी अंकल बैठल होते, 2-4 गो हाथों एकदम हाथों हजरत, हम लिख ही दे 2 गो हाथों दिन न कभी नवा कह दबो, न कहबो दूध के धवल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, सुनना चाहिए। रात काफी हो गई, 1.5 घंटा नाच पड़ता तो काफी नहीं आता। 30,000 नजराना, 15,000 इनाम, 45 देखो गाड़ी भेजा थे, 10,000 नजराना यार इमाम से छोटा बाकी रहा तो 20 घंटे। हम लोग बोलते हैं झारखंडी मत बोला, बस सूद ने नींद आ तो नहीं आया, तो इतना पैसा देखी गए नींद आ तो नहीं आया। जबकि इमाम को बीच में खड़ा करना, सुन लीजिए, जब भी जलसा हो, कोई भी इमाम हो, अभी सफीउल्लाह साहब रह रहे, कोई और भी रहेंगे, मोहम्मद हुसैन 25 साल खिदमत किए। जब भी जलसा हो 12 बजे 11 बजे 5 मिनट 2 मिनट माइक पे खड़ा करना इमाम को। इमाम माइक पे खड़े होंगे, 2-3 शेर पढ़ेंगे, कुछ भी बोलेंगे, उनको शेर और उनके धुन मत देखना, माइक पे इमाम को देखना। खड़ा होना एक बहाना है, असल में उसको देना है। 10, 20, 100, 50 अगर इमाम को दे दोगे 2,000 रुपया होगा। सुबह घर जाएंगे तो ये बेटी के लिए 2 दुपट्टा खरीद के जाएंगे, कहेगा बाबा ये कहाँ झला दिए नया दुपट्टा? बेटी कसैया में एक जलसा था, लोगों ने दिया, कसम खुदा की वो बेटी भी दुआ करी। कभी कोशिश कीजिएगा अपने इमाम को देने के लिए, जो माँ घर द्वार छोड़ के अकेले 2 तलवाम सुते जीन लखनिया क्या लग तो जीन सुतल जी यार, कहाँ शायर को बेटी के लिए दे दिया है 500-500। ना झारखंड के पास जाएगा मुर्गी लेके, ना नदीम के पास, ना दिलबर के पास, यही इमाम के पास। ये गटी मुर्गिया जो हो मुर्गिया मुचेर के जो होगा देखा जाए। 1 टका ठकान ना खाली मुर्गी जो करबो जे हम तो से गिदरबो दी जो रात भर कम से कम होना चाहिए, ये जरूरी है। इमाम इमाम है। एक इमाम आपकी बेटियों को कुरान पढ़ाया, अब वो बेटी इस लायक बन गई। रबीउल अव्वल के दिन में घरों को सजाना ये कोई मंत्री का काम नहीं, कोई नेता ने नहीं कहा, कोई वजीर नहीं आए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई इंजीनियर नहीं आया, इन्हीं उलमा ने बेटा बेटी को पढ़ाते रहे। 20 साल पीछे उठा के देख, 20 साल के बाद देखो, अब ये नबी के नाम पे गली सजाता है, घर को सजाता है, दर को सजाता है, सड़कों पे निकलता है, टोपी पहनता है, दुपट्टे उड़ता है, हाथ में झंडा लेते हैं, गलियों में चलते हैं, सब मिलके कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी। हाँ नहीं आओ ना। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एक चीज मुझको एगो रुक्का मिला था, एगो रुक्का देखे थे मेरे हाथ में अभी आया। उस रुक्के में एक औरत है जिसकी उम्र 32-30 साल है। उस औरत का शोहर एक्सीडेंट में मारा गया, डंपर ने कुचल के मार दिया, कोयला चलाता था, सुगा पड़ी हॉल तक रहने वाले। उस बेटी उस लड़की का बाप भी मर गया, नेहर भी कोई नहीं, उसके बाद ससुर भी मर गया। 3 बच्चे हैं, किडनी की बीमारी प्रॉब्लम है, पटना में एडमिशन है। 2 मरतबा गए फिर गए। मैं खुद 20,000 रुपया उसको दिया हूँ। मैं पिकारा मैं खुद उसको 20,000 रुपया दिया हूँ उस औरत को, उस लड़की को। निहायत गरीब है तो, और कुछ अगल बगल में कहीं कुछ देता है उसको दे देते। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बेचारी एक किडनी का के 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख खर्चा होगा। अब पटना से कह दिया कि उनको जल्दी ले जाओ, शायद कहीं बाहर वो बच जाएगा, चंडीगढ़ बच जाएगा, लेकिन शर्त है कि 2-2.5 लाख खर्चा होगा। 3 बच्चे, कोई नहीं, बड़ी रोती, जमीन भी बेच दिया, बहुत कीमती जमीन हजरत बहुत कम में बेच दी। क्या करेंगे, जान बचाना। अब आप लोगों से गुजारिश है कि अब जो नजराना मुझको आप देंगे इनाम, जो इनाम आप देंगे 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, हम अपने जेब में नहीं डालेंगे, उसी बेवा औरत को मैं दे दूंगा। हो सकता है आपके मेरे सबके लिए निजात का जरिया बन जाए। अब अगर आप जितना भी दोगे, अब हम आपके पैसे पॉकेट में रखेंगे। जब रुका मिल गया, अगर पहले मिल जाता तो वही काम। अब आपकी मर्जी। तकरीर के दौरान में अगर आप 10, 20, 100, 50 अगर देते हैं तो एक बेवा औरत की जान बच जाती है। 3 बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे, वो बच्चे दुआ देंगे। आपका 100 रुपया कहीं अच्छी जगह पे लग जाएंगे। एक बेटी एक गरीब को जब मदद कोई करता है, अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जब कोई अल्लाह के नाम पे कोई 10 रुपया खर्च करता है, अल्लाह उसको बदले में 10 देता है। ये देखिए चैनल वाला है, जितना चैनल वाला सब पैसा निकाल, टोटल निकाल लेते ठीक नहीं, आपको टोटल चैनल वाला पैसा दो, इतना कमा ही तकरीबन सदन थे भी। अरे माशाल्लाह, वहां रख दो माशाल्लाह, जो भी रख लो बेटा उधर। याद रखना, हजरत फातिमा ज़हरा जा रही थी मदीन बाजार, ये हजरत फातिमा ज़हरा घर में थी, अली बाजार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? बाजार। बीवी फातिमा ने कही बाजार जा रहे हैं, वो अनार ला दीजिएगा। अली ने कहा कि ला देंगे। आज जैसे बीवी सब नहीं कहती है फलना चीज ला दीजिएगा, आजकल नहीं देखते हो, है ना? जल्दी जल्दी कीजिए, तेज तेजी के साथ। और झारखंडी को जब बुलाना हो तो पहली तकरीर करवाई, क्या हजरत? जवान मजमा में तकरीर करवाइए। 3 बजे तकरीर करवा रहे हैं, सब मजमा गरीब दुखिया लखन दिखाएं, गरीब दुखिया लखन तकरीर कर, फिर भी हम कर रहे हैं। क्या हजरत? फिर भी दिल से तकरीर कर रहे हैं, कोई कटौती नहीं, चूंकि साहिब खाना ने बड़ी मेहनत से जलसा किया है। और ये पहली बार है कि शख्सी प्रोग्राम एक आदमी का 3:30 बज गया। हजरत बड़ा बड़ा जलसा 1:30 बजे तक खत्म हो जाता है, 2 बजे। जहाँ पर बड़े बड़े खतीब आते हैं, 1-2 बजे जलसा खत्म हो जाता है। अभी देखे ना पिपरा में देखे कितना बड़ा जलसा था, 1 बजे जलसा खत्म। लेकिन ये जिस बंदे ने किया है जलसा, क्या नाम है उनका? सबा अहमद। आप यही है ना? सबा अहमद ने इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा जलसा, तन्हा एक औलाद की मोहब्बत में। इसलिए आका फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं, पीर के कदम में नहीं, इमाम के कदम में नहीं। माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो घर पे है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तो मौलाना मुफ्ती हाजी बन जा, मंत्री बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। याद रखना। इसलिए कसैया के नौजवानों, जब मधुपुर जाओ तो बूढ़े माँ बाप के लिए लेते आना, कुछ लाके दे देना, वो माँ खाएगी कम, ज्यादा दुआ देगी। लेकिन नहीं हजरत, नहीं हजरत। माशाल्लाह चैनल वालों,
मिल गया मैटर। और लिखना बढ़िया से, उल्टा सीधा लिखेगा। मोबाइल बहुत दिन से चेक नहीं किया, सुन लीजिए, हमें फुर्सत नहीं मेरे पास, जलसा पर डे पढ़ रहा हूँ, तारीख टाइम खाली नहीं, मोबाइल चेक नहीं कर पा रहे हैं। हम यूट्यूब चेक करेंगे। अगर यहाँ वहाँ जैसे लिखते हो, लड़कियों का फोटो जो देते हो वो गलत करते हो, कार्टून का फोटो मत देना, क्लियर लिखना। अभी कई फोन मेरे पास आया, यूपी से, इलाहाबाद से, यहाँ तक कि पाकिस्तान से वो नवाब अली का के फोन किया था कि आपके इंडिया में क्या ऐसे ही होते हैं क्या? तो इसका ख्याल रखिएगा। चैनल में जब भी लिखना, थंबनेल बढ़िया लिखना। अपने चलाने के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में किसी को लेकर मत डूब जाना। अभी झारखंडी इतना पॉपुलर है पूरा हिंदुस्तान में, सुनना छोड़िए, देखने के लिए आता है। अभी परसों उड़ीसा में थे, 2 गाड़ी लेके आया था रिसीव करने। 15 दिन पहले नेपाल सरलाही जिला गए थे, नेपाल लोग देखने आया था कि झारखंडी है कैसा। अल्लाह का ये करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। अभी ये लोग जितना मोबाइल में डाला दिलबर नदीम का, इनका व्यूज कल देखना डाल देगा। उन लोग का 300 आएगा तो मेरा 1300 आएगा, इसलिए कि लोग पागल है। मैं वही बात बोलता हूँ, मेरी तकरीर में किस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुल्ला कुछ नहीं होता। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफा बोला, कोई चुटकुल्ला, किस्से, कहानी नहीं, दर्द दिल बोलता हूँ, हालात हाजरा जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। यहाँ तक के पीएमओ से मेरे पास फोन आया, प्रधानमंत्री कार्यालय से, कि झारखंडी बाबा, झारखंड के आप ही हैं, आपके वीडियो पे सोशल मीडिया की नजर है। मैंने कोई बोला कोई गम नहीं है, लेकिन याद रखना, आप आए हो जलसा सुनने के लिए, बहुत अच्छा सुना, बढ़िया सुना। सबा भाई ने जो जलसा किया है, ये जलसा एक तारीखी जलसा हुआ, एक मुद्दत तक लोग याद करेंगे। किसी ने बुलाया था, है ना, वो बहुत बड़ा जलसा हुआ था। आप भी जलसा करें, जलसा करें, ताकि घर में बरकतें होगी, नाते मुस्तफा पढ़ी जाएगी। आपके बच्चे गलियों में बैठ के आवारा के तरह नहीं चलेगा, बल्कि तेरी बेटी चलेगी तो कनीज़े फातिमा की तरह, बेटा चलेगा तो गुलाम हुसैन की तरह, बाप सोएगा तो गुलाम अली की तरह, आपके बूढ़े जब चलेंगे तो आशिक मुस्तफा की तरह। ऐसा लगेगा कि झोपड़ी गरीब की है, जन्नत का नमूना दिखाई दे रहा है। वक्त बहुत ज्यादा हो गया। सलमान अहले सुन्नत जानने वाले इंसान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिनको जिनको जाना है तेजी से जाइए, जल्दी से चलिए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, जो जिनको कुछ जरूरत है वो जा सकते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हम भी जल्दी चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो, इसमें देखें। या अल्लाह, हे परवरदिगार, हे मालिक, पढ़े जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और एक चीज बता देते हैं आपको, दरूद शरीफ, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह या कोई आयत सब नहीं पढ़ सकता। दी जितना हमार तकरीर चाह दी, भात ज्ञान सब किया पिया, कोई दिक्कत हाँ, जो करना है। देखिए एक चीज बताते हैं, ये जो सामने ये अल्लाह ने बनाया, ये वाला जिससे आवाज निकलती है, असल में ये बॉक्स है, चोंगा, हॉर्न। इसका कोई कमाल नहीं, कमाल दिल का, मशीन का। यहाँ मशीन रहता है, या मशीनिया में कुछ रहबे न कर तो चौवास की भरा तो अब कुछ रहेगा यहाँ, तब इनवेलिड मार दिया, तब तरिया छूट गया।
तो कैसे करिएगा? अब जिसका जिसका तार नहीं छूटा तो चेक करते हैं, कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफियाना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक या रसूलल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहय्यिद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है। साहिब खाना ने बड़ी मेहनत, मुशक्कत, प्रेम, प्यार, यकता, समानता, समता, मानवता के साथ इतना बड़ा जलसा तने तनहा किया है। औलाद की खुशी में अकीका एंड खतना, अकीका एंड खतना दोनों को मिला के इतना बड़ा, जिसमें दिलबर शाही हो, नदीम रजा फैजी हो, झारखंडी उर्फ बाबा हो, वो जलसा बहुत बड़ा होता है। अल्लामा महबूब हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, आपके खतीब व इमाम मौलाना साहब बैठे हुए हजरत। बहुत अच्छी गुफ्तगू इनकी तकरीर होती है। अभी कुछ लोग बहुत कुछ दे रहे थे, सुन रहे थे, अल्लाह का करम है, सबों की कमाई में बरकतें अता फरमा। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए। मुसलमान हजरत आज तक सुनिए रहा, वरना हम लिख के देते हैं, कोर्ट के कागज लाइए देवघर से, हम लिख के देते हैं कि 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। हम मोहर मार के देते हैं। हम लोग 15 दिन रटे हैं हजरत, तब तहियात याद किए। 20 दिन रटे हैं, तब दुरूद शरीफ याद किए। 3 महीना रटे हैं, 4 महीना, तब 2-4 गो सूरत याद किए। ये लोग कभी मदरसा गया नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, असल कुरान पढ़ा नहीं, कायदा कभी देखा नहीं, अम्परा कभी खोला नहीं। ये लोग नमाज में पढ़ता क्या है? ये लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़े लोग नमाज पढ़ता है। और नमाज नियत, मस्जिदों में नियत मान तो लगता है एकदम अजमेर से डायरेक्ट कसम ना मन, आंख बंद, अल्लाह खाली फूस फूस फूस, कुछ जानबे नहीं कर। हम लिख के देते हैं, कुछ नहीं जानता यार। ये उंगलियां उठा तो लगता है एकदम बगदाद दखब करे, अजीब तमाशा। अब 4 रकत जाके जुम्मा पहले घोटाला, 4 रकत चोरी, 2 रकत पढ़ के निकला। और हजरत बल इस्लाम खतरे में, इस्लाम बल खतरे में। बोलो मुसलमानों, आज पूरी आइए नकीब साहब नारा लगाए तो सुन ले, वी को थोड़ा कम कीजिए, बस भी घटा दीजिए। बड़ा अच्छा बाजा आपका है। माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं बहुत देर से। 1-2 खुराक इनको भी देना है, 1-2 डोज इनको भी देना है। और साहिब खाना ने जिस नाम से जलसा किया उस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। अकीका के नाम देखिएगा, कल सुबह उनके घर में एगो यंगना में बक्सा बिछाएगा, आंगन में बक्सा बिछाएगा। वो हजम लो नहीं आता है, अस्तूरा निकालेगा, बच्चे को दादा पकड़ेगा, अस्तूरा अज़ा पे चलेगा, खून बहेगा, बच्चा रोएगा, माँ मुस्कुराएगी, बच्चा तड़पेगा, बहन हंसेगी, बच्चा चिल्लाएगा, मेहमान मिठाई बांटेगा, बच्चा तड़पेंगे, बाप लोगों को बुलाएगा। हमने कहा इमाम साहब ये क्या हो गया? ये बच्चा रो रहा है, बहन मुस्कुरा रही है, बच्चे रो रहे हैं, माँ मिठाई निकाल रही है, बच्चे रो रहे हैं, मेहमान पैसा लुटा रहा है, बच्चे रो रहे हैं, बाप खुश है। कहा झारखंडी साहब, आज इनके आंगन में ये बच्चे का रोना नहीं देखा जाएगा, इनका आंसू नहीं देखा जाएगा, इनका तड़पना नहीं देखा जाएगा। आज इनके आंगन में एक पैगंबर की सुन्नत अदा हो रही है, इसीलिए तो सभी मुस्कुरा रहे हैं। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी, माशाल्लाह, क्या कहने। जोर से बोले, इतना जमा के बोले। वो पेशुनी वाला कहाँ गलो जे देलो से, वो 10 टकोनी 20 टकोनी वाला देगा देगा देगा। तो कखेन मुर जाबे तखेन, हाँ यखेन ताजा क्या कहने। देखिए जितना हो सब देख चलिए। वाह, माशाल्लाह। एकदम हर एक दिन फिरोज राहती फिरोज राहती एक आदमी है जो कभी मांगता नहीं। एकदम कभी नहीं मांगा पूछिए इन लोगों से कि हमने गिदर बुतरो यल कतरा पी इनकी सीधी बात। क्या कि हमने निर्मोह सीखी है,
मोहब्बत तब दिलबर शाही 1.5 घंटा पड़ा, आइए मुजफ्फर भाई, आइए आप लोग आइए, तोनियों दे तो कहे देते सब क्यों नहीं देगा। तो मेरा ये कहना है कि जब घर में बच्चे पैदा हो, बेटा समर्थ हो यहाँ सरिया सुभान अल्लाह। अभी पर की तकरीर करे तो सोरिया नहीं था, जितना पर उतना लेते चलते माशाल्लाह कहे सुभान अल्लाह।